अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज जो है आज थोड़ा सा हटके है व्लॉग, क्योंकि आपने तो टाइटल से आपको समझ आ गई होगी कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पे है। तो आज मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी कि जो मैं अपनी मतलब कि जो मेरी वैनिटी थी या जिसमें मेरी जो मैंने अपने लिए चीज़ें बाय की थी शादी के लिए, जो मेकअप वगैरह मैंने बाय किया था। आपकी अगर शादी हो रही है तो आप भी ये लिस्ट तैयार कर सकते हैं और आप भी इनमें से अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ें ऐड की थी, जो मेन चीज़ें थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी आज कि मैंने अपनी शादी में क्या क्या चीज़ें ऐड की थी और कितनी क्वांटिटी में ऐड की थी। और इसमें ये सारा कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ और ये सारा आप नोट भी कर सकते हैं और साथ में जब वीडियो साथ चलेगी तो उससे भी आप नोट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, लोकल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी अपनी वीडियो बगैर टाइम वेस्ट किए। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने अपने लिए खूबसूरत सी ये वैनिटी ली थी। जब मैंने ये वैनिटी देखी थी तो मुझे उस टाइम ये शादी के लिहाज से बहुत अच्छी लगी थी। और ये साथ में जी आपको पता है रेड कलर की शादी के लिहाज से रेड और गोल्डन कलर वैसे भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। जब आपकी शादी होने वाली होती है तो फिर ऐसे लगता है कि सब कुछ आपका रेड रेड ही हो। तो यहाँ पर मुझे ये वैनिटी मिली थी, फिर मैंने बगैर टाइम वेस्ट की ये वैनिटी ले ली थी। उस टाइम मुझे अब आइडिया नहीं है कि मैंने कितने की ली थी, प्राइसेस वगैरह का भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और बाकी इसमें बहुत सारी स्पेस थी और साथ में जी इसके ऊपर एक ये छोटा सा इस तरह से भी इसका पोर्शन था जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये इस तरह से वैनिटी थी। सबसे पहले ये वैनिटी आ जाती है हमारी और इसमें सबसे पहले जो मैंने ली थी आई शेडो पैलेट, वो इस तरह से थी। ठीक है, इस तरह से थी। और इसमें ये सारे तकरीबन शेड थे, इस तरह से स्मोकी शेड थे सारे के सारे और ये इस तरह से थे। तो इसमें सारे कुछ ग्लिटरी थे, सारे तकरीबन ग्लिटरी थे, लेकिन मैट में मैंने लिए थे। वो भी मेरी दूसरी पैलेट थी जो कि अभी ख़त्म हो चुकी है, अभी मैंने नई लेनी है। तो इस तरह से ये एक अदद आपको मैंने ली थी। इस तरह से ये नेचुरल कलर हैं, ये स्मोकी हैं, ये रोज़ी ग्लैमर हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से ले सकते हैं जिसमें सारे के सारे कलर्स शेड्स जो हैं सारे मौजूद हों। सबसे पहले आ जाती है आई शेडो पैलेट। अच्छा, उसके बाद मैंने ली थी क्रीम ब्लश ली थी, क्योंकि हमारी शादी उस टाइम हुई थी सर्दियों में, तो सारे मैंने क्रीम ब्लश ही लिए थे। उसमें आ जाते ये वाले ब्लश। इसमें ब्लशेस भी हैं और साथ में जी इसमें कंटोर वाले शेड्स भी हैं, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कंटोरिंग मैं अपनी नहीं करती हूँ तो मुझे इतना कंटोर वाला वो पैलेट अच्छी नहीं लगी थी, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला ले दी थी। इसमें सारे के सारे शेड्स थे, मतलब लाइट भी थे, डार्क भी थे, जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक शेड ये आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आपने लिपस्टिक जो लेनी है, लिपस्टिक्स मैंने जो है इस तरह से 4 लिपस्टिक ली थी। 4 लिपस्टिक ली थी। सबसे पहले जो है मैरून शेड तो लाजमी होता है, इस तरह से मैरून शेड ले लिया था मैंने। और इसके साथ मैंने लाइट शेड में जो है इस तरह से लिया था। ये एक लाइट शेड आ गया था मेरे पास। और साथ में ब्लैक ड्रेस के साथ इस तरह से शेड बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस तरह से मैंने एक ब्लैक इस तरह से शेड ले लिया था। और इसके साथ एक पिंक कलर का। ये आपने मस्त लेने हैं क्योंकि आपकी शादी के जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत शौकी से कलर होते हैं, तो उसमें आपके ये सारे कलर जाएंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेड्स ले सकते हैं। तो मैंने 4 शेड लिपस्टिक के लिए थे। अच्छा, उसके साथ जो नेल पेंट थी वो भी मैंने इस तरह से 2 लाइट कलर की नेल पेंट ली थी और एक मैरून कलर की नेल पेंट ली थी। मैरून आपके लाजमी जाएगा हर ड्रेसेस के साथ, और साथ में लाइट कलर भी आपके बहुत सारे ड्रेसेस के साथ जाता है शादी की। और साथ में जी ब्लैक कलर, आपको पता है शादी में एक ब्लैक कलर तो मस्ट होता है, ब्लैक और मैरून कलर तो मस्ट होता है आपकी शादी के ड्रेसेस में। तो साथ में जी मैंने एक ये ग्लिटरी नेल पेंट भी ले ली थी। ये होगी थी कुछ नेल पेंट। अच्छा जी, आपने शादी के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप बाय नहीं करना, क्योंकि साथ साथ आपने शेड्स वगैरह लेते रहना है, तो इसलिए आपने ज़्यादा बाय नहीं करना। अच्छा, एक आ गई थी वाइट पेंसिल, ठीक है, इस तरह से। और एक मैंने इस तरह से पेंसिल ले ली थी पिंक शेड में और एक ये लाइट शेड में लिप पेंसिल आ गई थी। और साथ में जी ये काजल के लिए मैंने एक पेंसिल ले ली थी, वाटरप्रूफ पेंसिल थी और ये इस तरह से थी। ठीक है, एक ये वाली काजल पेंसिल आ गई थी। अच्छा, उसके साथ साथ आपने एक मस्कारा कर लेना है, कोई सा भी आप मस्कारा ले सकते हैं। साथ में जी एक लाइनर, और इसका ये लाइनर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल लाइनर भी होता है, दूसरा लाइनर भी, कोई मर्जी अपनी मर्जी से जो लाइनर यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है फेस पाउडर। फेस पाउडर मैंने ये वाला लिया था, इस तरह से ये फेस पाउडर था। और
इसका जो शेड है वो LCE01 है, ठीक है। अच्छा, लैंसन का फेस पाउडर था। उसके साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगी, मैंने जो हम लोग वैसे डेली बेस पे हम बीबी वगैरह यूज़ करते हैं, तो मैंने इस तरह से एक बीबी रख ली थी। और फाउंडेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो फाउंडेशन मैंने 2 ली थी, एक मिस रोज़ की ली थी, एक मिसबा की ली थी। ये इस तरह से मिस रोज़ की थी और इसका था बेज 1 शेड था, और एक अदद ये मैंने मुसरत मिसबा की ली थी और इसका शेड जो है फेयर शेड था। ये 2 मेरे पास फाउंडेशन आ गई थी। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने ली थी एक अदद स्टिक, जो कि थी वेट एंड वाइल्ड की स्टिक थी। ये भी मस्त ज़ाहिर सी बात होती है, क्योंकि शादियों के बाद भी फिर शादी वगैरह होती है तो आपको थोड़ा सा हैवी मेकअप करने के लिए आपने ये यूज़ कर लेनी है। और इसके साथ मिस रोज़ का मैंने ले लिया था कंसीलर, जिसका शेड था फेयर। इस तरह से फेयर शेड में कंसीलर आ गया था मेरे पास। अच्छा, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर तो आपको पता है मस्ट है ब्यूटी ब्लेंडर। आपने ब्यूटी ब्लेंडर भी एक अदद रख लेना है अपने साथ। और इसके साथ साथ जी मेरे पास प्राइमर था, और मैंने इस तरह से परफेक्टिंग प्राइमर मतलब शेयर में लिया था हार्ड कैंडी का। तो इस तरह से एक अदद प्राइमर आ गया मेरे पास। नेल पेंट रिमूवर आपने मस्ट रखना है नेल पेंट रिमूवर। तो यहाँ पे मैंने नेल पेंट रिमूवर रख लिया था। इसके साथ कॉटन रख लें, आप लोग बेशक टिश्यू से भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन से भी यूज़ कर सकते हैं। नेल पेंट रिमूवर किसी भी ब्रांड का आप रख सकते हैं। और साथ में जी मैंने एक अदद रख ली थी इसमें आईब्रो पेंसिल। इस तरह से आईब्रो पेंसिल थी, जो कि चॉकलेट ब्राउन शेड था इसका। और दूसरी साइड से इस तरह से इसका ब्रश था, और ये इसका चॉकलेट ब्राउन शेड था। इस तरह से ये चॉकलेट शेड था। इसमें पता नहीं आ ही नहीं रहा, लेकिन ये शेड था इसका। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप नेल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो आप नेल्स भी रख सकते हैं। और साथ में जी अगर आप आईलैशेस यूज़ कर सकते हैं तो आप आईलैशेस भी इसमें लाजमी रख लें अपनी मर्ज़ी से। और उसके साथ बहुत अच्छी सी ग्लू रख लें। और साथ में जी मैंने हाइलाइटर लिए थे। इस तरह से ये तीनों शेड्स आ जाते हैं इसमें, लाइट से डार्क में शेड आ जाते हैं हाइलाइटर्स के। ये इस तरह से हाइलाइटर्स मैंने रख लिए थे। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने एक अदद वैसलीन भी रख ली थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है विंटर थी उस टाइम। तो इस तरह से, क्योंकि हमारी शादी जो जनवरी में हुई थी, तो ये आपने मस्ट रख लेनी है। उसके साथ साथ आपने एक अदद लोशन भी रख लेना है। मैंने विक्टोरिया सीक्रेट का एक लोशन रख लिया था, इसमें मॉइस्चराइज़र रख लिया था। और इसके साथ साथ सन ब्लॉक तो मस्ट है, चाहे वो गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, तो ये सन ब्लॉक मस्ट है। मैंने सेटाफिल का सन ब्लॉक रखा था इसके अंदर। और साथ में जी मैंने रख लिया था इस तरह से क्लींजर और स्क्रब, तो आपने मस्ट रखना है। मैंने स्क्रब मेरा ख़त्म हो गया था, लेकिन क्लींजर और स्क्रब आपने मस्ट रखना है। साथ में आ जाता है फेस वॉश जो आपको सूट करता है या जो आपको अच्छा लगता है आप वो वाला रख लें। मैंने ये वाला फेस वॉश रख लिया था। इसके साथ साथ परफ्यूम, एक अदद परफ्यूम भी तो आपकी मस्ट होता है। बॉडी स्प्रे रख लें, परफ्यूम रख लें, बाद में आप बाय करते रहते हैं तो आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं बाय करनी है। और इस तरह से मैंने परफ्यूम रख लिया था। और साथ में एक अदद बॉडी स्प्रे भी रख सकते हैं। साथ में जी मैंने एक ये छोटा इस तरह से लिया था परफ्यूम, जो कि पॉकेट परफ्यूम था। हम लोग शादी वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे, या किसी की दावत वगैरह पे जाएँ तो वहाँ पे हम लोग आराम सुकून से अपने वॉलेट में रख सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा था और इसने अभी तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने उस टाइम 10 ले लिए थे। ये ओपियो का था और बहुत ही अच्छा था। आई थिंक 120 का मुझे उस टाइम एक मिला था, तो ये इस तरह से बहुत अच्छा था। अच्छा, उसके साथ साथ आपको पता है कि शैम्पू और कंडीशनर ये दोनों मस्ट होते हैं। मैंने ये कोको ऑयल का शैम्पू लिया था और लॉरियल का कंडीशनर लिया था, ये भी आपने रख लेना है। इसके साथ साथ आपने नेल उसे क्या कहते हैं वो था टूथपेस्ट और टूथब्रश, ये दोनों चीज़ें मस्ट रखनी है आपने। उसके साथ साथ आपने कोई भी ऑयल रखना है तो मैंने आर्गन ऑयल रखा था। और साथ में जी लॉरियल का मैंने ये हीट प्रोडक्ट मतलब कि इसका लॉरियल का सीरम रख लिया था मैंने। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद आ जाता है ब्रश, जो कि एक अदद आपका हेयर ब्रश आ जाता है। और साथ में जी ये कॉम्ब आ जाती है, इस तरह से स्टाइलिंग वाली कॉम्ब आ जाती है। और साथ में जी आपका एक अदद आ जाता है ये नेल कटर के साथ नेल फाइलर भी होता है। नेल फाइलर आप अलग से भी बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे जी एक अदद आ जाती है मेरे पास, मैंने मैक का उस टाइम लिया था, ये मैक का ब्रश सेट लिया था जो कि 24 पीसीस का था। और अभी मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ, कुछ मैंने बाय रखे हुए हैं, कुछ इस तरह से सारे मिक्स हो जाते हैं। मैं आपको बार बार एक ही बात करती हूँ कि आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी हैं और ये आपको बहुत टाइम तक चल जाता है। तो ये मैंने एक अदद ये वाला लिया था, ब्रश का सेट लिया था। ये कवर भी हो जाता है, इसमें ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं जाती है। तो ये इस तरह से एक ही सेट आ जाता है। और साथ में जी आपने बॉबी पिन्स और साथ में
सेफ्टी पिन्स लाजमी रख लेनी है, कोई भी आप जो यूज़ करें, ब्लैक बॉबी पिन्स, पोनी टेल पोनी, और साथ में ये पिन्स लाजमी रख लेनी है। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने अपनी शादी में ऐड की थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी शादी की वैनिटी में, और अपनी चीज़ें जो भी आप लोग ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है तो आप वो मुझे कमेंट करके लाजमी बता दीजिएगा, ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐड कर सकूँ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने मुझे लाजमी मैसेज करना है, कमेंट करना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूँ कि आपने किस रेंज में बना सकते हैं। आप कम से कम रेंज में भी आप अपनी वैनिटी तैयार कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज में भी आप अपनी वैनिटी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपने मुझे कमेंट करना है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी रेंज की मतलब कि कितनी प्राइसेस में आप लोग ले सकते हैं। तो ये सारी मेरी थी वैनिटी, और जो मैंने अपनी शादी पे बाय किया था वो सब कुछ था। तो आपने जो भी बाय करना है आपने मुझे, या जो आपने बाय किया था आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे, और आप मुझे कमेंट करके बताते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।